Very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home, beta, and doing your work properly and regularly on time. So, as you all know, beta, we have started revision of our lesson number 9, which is about air and water. So, in the previous class, we have talked about what is air and its compositions, about the atmosphere, breeze, wind, and also about the storm. So today we are going to talk about the air pollution. So what is air pollution, beta? So as you can see in this picture, in the both pictures, what you can see, the harmful substances are being added in the air. इन pictures में क्या हो रहा है, ये harmful substance जो फैक्ट्री से निकल रहे हैं, ये कहाँ ऐड हो रहे हैं, एयर के अंदर ऐड हो रहे हैं. सो ऐसे ही हार्मफुल थिंग्स लाइक बेटा स्मोक, डस्ट, जर्म्स जो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो वो एयर को क्या बना देते हैं, पोल्यूटेड बना देते हैं. सो मिक्सिंग ऑफ दीज सब्सटेंस इन द एयर मेक द एयर पोल्यूटेड, और उस पोल्यूटेड एयर को ही हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन. और एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी हार्मफुल डिजीज़ हो सकती हैं बेटा. जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये हेल्प करते हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने में और फ्रेश एयर को बनाने में, बिकॉज ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए. ओके, सो अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या होंगे बेटा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट निकाल रहे हैं वो, माइनिंग ऑपरेशंस, एंड इवन द इंडोर एयर पोल्यूशन. So now we will talk about water. So what is water, beta? Water says, I am tasteless, I am colorless, I am shapeless, I am odorless. But without water there is no life. वाटर के बिना हम लाइफ को सोच भी नहीं सकते, राइट? बिकॉज वाटर हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, राइट? सो बेटा, water is important for all living things, whether they are animals, plants, and even the humans. It help us to stay alive. ये हमें जिंदा रहने में मदद कर रहा है. और नेचर हमें वाटर दे रहा है विद द हेल्प ऑफ रेन. जो रेन वाटर है बेटा वो कलेक्ट होता है पॉन्ड्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर और ओशंस के अंदर. और जो ये वाटर बॉडीज़ हैं, इन वाटर बॉडीज़ में से ही वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं हमें डेली एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग द यूटेंसिल्स, घर में पोछा लगाने के लिए, मॉपिंग फ्लोर, प्लांट्स में पौधों में पानी देने के लिए, राइट? सो इसके अलावा हमें पानी अर्थ के अंडरग्राउंड सरफेस से भी मिलता है, राइट? दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. सो लाइक दिस वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो अर्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. यू नो दैट 50 to 70% ऑफ एडल्ट बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. और जो ये मिनरल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में और ज़िंदा रहने में. बट ह्यूमन्स आरंट द ओनली थिंग्स दैट नीड वाटर. एनिमल एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड द वाटर. जैसे मैंने अभी अभी बताया, एक ह्यूमन को बेटा 1 to 7 लीटर वाटर चाहिए एक दिन में, ठीक है? और स्पेशली द हॉट डेज. लास्ट ऑफ ऑल, वाटर बेटा एक ऐसा फ्लूइड है जो हमें डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है और इवन हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है. सो दैट इज़ वाई वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. सो बेटा वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर क्या होगा बेटा? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर हमें मिलता है इन फॉर्म ऑफ आइस. जब पानी बेटा जम जाए, जो आइस है ये सॉलिड है, यस. सो स्नो हो गया बेटा, फ्रॉस्ट हो गया, दीज आर सम सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर. और जो ये प्रोसेस होती है जो लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दे, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग. जैसे कि आप घर में दूध से आइसक्रीम बनाते हो गर्मियों में, तो आप दूध को क्या करते हो, फ्रीज कर देते हो, राइट? सो दैट वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, आइसक्रीम बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड वाटर. लिक्विड वाटर बेटा जो हम यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए, राइट? तो फ्लूइड के फॉर्म में जो वाटर हमारे पास होगा, जो रिवर्स में है, लेक्स में है, ओशंस में है, सी में है, ये हमारा लिक्विड वाटर होता है.
नेक्स्ट बेटा गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, जब हम वाटर को गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वो इवेपरेट हो जाता है गर्म करने से। सपोज करो मैंने लिक्विड के नीचे आग जला दी, तो ये क्या होगा, ये इवेपरेट हो जाएगा और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये इवेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस ही इवेपरेशन कहलाती है, जब वाटर वेपर बनते हैं गर्म होने पे, ठीक है। और जब ये वाटर वेपर कूल डाउन हो जाए, ठीक है, जैसे कि आपने घर में देखा होगा जब आप गैस के ऊपर कोई दूध का पतीला या फिर कुछ भी आप रखते हो, तो उसके ऊपर अगर आपने कोई ढक्कन लगा रखा होगा तो उसके नीचे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो भाप बनी थी वो जब इस ठंडे सरफेस से टकराई तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में उल्टा कन्वर्ट हो गई। ये प्रोसेस कहलाएगी बेटा कंडेंसेशन, ठीक है। जब गैसियस या वाटर वेपर्स चेंज हो जाएं ठंडा होने पर वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। ये प्रोसेस आप बाथरूम में भी देख सकते हो, जब आप सर्दियों में नहा रहे हो तो जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो बाथरूम की दीवारों के ऊपर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट लग जाती हैं, राइट। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हॉट वाटर था उसमें से वेपर उठे, वो बाथरूम की दीवारों से टकराए जो कि एक ठंडा सरफेस था और छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल गए, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। सो टुडे वी विल टॉक ओनली अबाउट दिस बेटा, टुमारो वी विल टॉक अबाउट द वाटर साइकिल, अबाउट द वाटर पोल्यूशन एंड ऑल्सो अबाउट कंजर्विंग वाटर। सो बेटा रीड पेज नंबर 79, 80 and 81 and also beta learn the book exercise. We will meet tomorrow in the next class. Till then, bye bye, take care, be safe, stay healthy.